हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के उन क्वेश्चंस की जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.44। मैंने यहां पर फिगर नहीं बनाया है। द बेसिक रीजन इज कि हम कई बार एग्जामिनर आपको फिगर नहीं देता है, वो स्टेटमेंट को रीड आउट करके यू हैव टू मेक द फिगर ऑल्सो। अगर इस क्वेश्चन को फिगर के साथ देते हैं तो ये 3 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स में भी। लेकिन अगर विदाउट फिगर देगा फॉर श्योर 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सो हम इसको स्टेटमेंट को रीड करके फिगर बनाना सीखते हैं। द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर मीन्स देयर इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर। लेट्स मेक अ ट्रायंगल पी क्यू आर फर्स्ट। Now this is P, this is Q and this is R. The side QR is produced to a point S. इस side QR को हमने produce किया है point S तक। If the bisectors of angle PQR, PQR यानी एक इस एंगल का बाइसेक्टर and angle PRS, PRS और इस एंगल का बाइसेक्टर meet at point T. They meet at point T. This is point T. Then prove that angle QTR, QTR, this is angle QTR is equal to half of angle QPR. This is angle QPR. इस एंगल का हाफ होगा, ये एंगल इस एंगल का हाफ होने वाला है। सो अब ये बाइसेक्टर है तो मैं इन दोनों का नाम सेम, क्योंकि दो वैल्यूज विल बी सेम, हम इनको बोल सकते हैं x एंड x। अब ये भी बाइसेक्टर है तो कैन आई से दिस एज y एंड y, और इसको बोल देते हैं हम एंगल 1 और इसको बोल देते हैं एंगल 2। क्लियर है बात? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन द given you can write down from the statement. Then to prove, अब प्रूव क्या करना है, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, और जो हमने नेम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2, यानी ये वी नीड टू प्रूव। ये प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 है। सो इसका प्रूफ करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, ट्रायंगल PQR के अंदर जो ये एंगल है कंप्लीट, यानी PRS यानी 2y, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल, एंड वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मींस 2y will be equal to, ये कंप्लीट पूरा एंगल 2y, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, और इन दो एंगल्स का सम होगा will be equal to angle 2 plus 2x. Reason, exterior angle property. Exterior angle property लगा दी हमने इसके ऊपर of triangle. Now if I take this 2y minus 2x is equal to angle 2, I'll take out y2 as common, angle 2. इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ट्रायंगल QTR का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये, यानी TRS इज द एक्सटीरियर एंगल। आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड में सेटल क्या करना है, इस क्वेश्चन को लर्न या अपने माइंड में कैसे सेटल करना है। पहले बड़े ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, फिर छोटे ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। ये सेट हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू, ये हो गया इसका और एक ये हो गया, इज इक्वल टू x प्लस एंगल 1, y माइनस x इज इक्वल टू एंगल 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम हियर y माइनस x की जगह पे हम एंगल 1 रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y माइनस x की जगह पे रख दिया हमने एंगल 1, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
और ये जब 2 इधर जाएगा तो इट विल बिकम 1/2, एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल 2। इसके बाद यू कैन राइट डाउन एज इट इज एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, hence proved. So now let's move to the next question. Question number 7 of exercise 7.1 says AB is a line segment. तो ये अपना मैथमेटिक्स यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जिनको एग्जैक्टली मालूम है व्हाट इज लाइन सेगमेंट उनको दिक्कत नहीं। लाइन सेगमेंट क्या है कि एक इनिशियल पॉइंट है जिसका और एंड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। तो एग्जैक्टली मिड में इसके पॉइंट P है, तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB। ये हमें क्लियर है पहले से ही, AP जो है वो PB के इक्वल है। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। या तो AB से इस तरफ या AB से इस तरफ। फिगर गिवन है इसका, लेकिन मैं आपको जस्ट टू मेक अ फिगर फ्रॉम द क्वेश्चन ये भी सिखाना चाहता हूं। तो हमने दो पॉइंट ले लिए, ये आपका पॉइंट हो गया E, ये हो गया आपका D ऑन द सेम साइड सच दैट एंगल BAD, अब दिस इज BA एंड D, एंगल BAD जो है वो आपको ज्वाइन करते हैं BA और D। दिस इज BAD एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, ABE। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल गिवन है आपको। एंड एंगल EPA, EPA ये लीजिए, ये आ गया एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, DPB ये एंगल हो गया आपका DPB। मैं इनके ऊपर मार्क लगा देता हूं कि ये गिवन है हमें। Then we need to show that triangle DAP is congruent to triangle EBP। कॉन्ग्रेंट याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। आप देखिए जैसे ब्रश के ऊपर आपने कोलगेट लगा दिया हो, ऐसी शेप है इसकी। सो गिवन यू कैन राइट डाउन फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ टू प्रूव। ये भी आपके पास एग्जैक्टली ये दोनों बातें लिख देंगे आप। विल मूव डायरेक्टली टू द प्रूफ। अब ये पहले प्रूव करना चाहते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए वी हैव 4 थिंग्स, 4 चीजें हैं हमारे पास, 4 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 SSS, SAS, ASA और RHS। जो ये ASA है ये AAS भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम इसके अंदर। तो RHS तो है नहीं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये, तो ये तो खत्म हो गया। और एंगल्स इक्वल है तो SSS की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब SAS भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास लगेगा या तो ASA या AAS। सो यहां से ये क्लैरिटी हो जाती है अपने को। अब एक साइड पहले से हमें बता रखी है AP इज इक्वल टू PB। AP ये रहा हमारे पास AP और PB, ये पहले से गिवन है। सो AP इज इक्वल टू PB, दैट इज गिवन टू अस। उसके बाद हमारे पास ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब ट्रायंगल का नाम देखिए DAP है, DAP। इसके अंदर ये एंगल पूरा का पूरा है। सो एंगल DAP जिसको BAD कहा गया था उसका नाम DAP भी है, इज इक्वल टू एंगल, या आप जो गिवन है वही लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। ये भी आप गिवन लिख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। अब ये एंगल आगे से इक्वल है तो मैं क्या करता हूं, ये जो पोर्शन है कैन आई से दिस एज X, नाम रख सकते हैं हम इसका कुछ भी। तो हमें ये गिवन था दैट एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये है गिवन।
और दोनों तरफ x ऐड कर दूंगा, देन ऑल्सो इट विल रिमेन इक्वल। भाई दो चीजें इक्वल है, उसमें दोनों तरफ सेम चीज और ऐड कर दे, जैसे 10 रुपीज इज इक्वल टू 10 रुपीज, मैं दोनों तरफ 2 रुपीज और डाल दो तो 12 रुपीज इज इक्वल टू 12 रुपीज। तो सेम ईयर एंगल EPA प्लस एक्स DPB प्लस एक्स दोनों इक्वल हो गए। अब EPA के अंदर अगर x ऐड करते हैं, EPA में x ऐड, तो ये एंगल बन गया और इस एंगल का नाम क्या होगा, APD। APD और DPB में x किया, DPB में x ऐड किया तो ये एंगल बना, ये क्या नाम बनेगा, EPB। EPB। अब देखिए वन एंगल वन साइड एंड अनदर एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया बन गया। सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया EBP। अब आगे दूसरी बात, AD को BE के इक्वल। फ्रॉम हियर यू कैन सी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, तो आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, CPCT का फुल फॉर्म। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 says in right triangle ABC। वैसे तो इसका भी फिगर गिवन है, लेकिन मैं आपको यह भी सिखाना चाहता हूं अगर फिगर ना गिवन हो तो स्टेटमेंट को रीड आउट करके फिगर कैसे बनाते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम दे डोंट गिव फिगर और वो चाहते हैं कि आप फिगर बनाएं, दे गिव एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर फिगर। सो इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, मैंने इससे आगे तक नहीं पढ़ा, बस यहां तक रीड आउट किया। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जब आप स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं तो आसानी होती है उस क्वेश्चन को करने में। अब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, सॉरी थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, दोबारा से बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और उन्होंने बताया कि इट इज राइट एंगल एट C, ये है 90 डिग्री, सो यू कैन टेक इट एज A एंड B। फिर कहता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AM इज इक्वल टू MB आ गया, बिकॉज मिड पॉइंट का मतलब ये है कि दोनों इक्वल पार्ट्स बन गए। फिर कहता है C इज ज्वाइंट टू M, M और C को हमने ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया जी। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, हमने इसको आगे इतना बढ़ाया कि ये दोनों इक्वल आ गया और पॉइंट D तक, सच दैट DM इज इक्वल टू CM। फिर कहता पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, D को B के साथ ज्वाइन कर दिया, शो दैट, फिर उसके बाद आपको ये शो करना है। क्लियर? गिवन और टू प्रूव आप लिख सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, गिवन भी और टू प्रूव भी। सो विल डायरेक्टली मूव टू प्रूफ। अब कौन से ट्रायंगल को करना है, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये लिख लिया आपने। कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो हम प्रूव करने वाले हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर हम देखें तो जो AM है वो BM के इक्वल है, गिवन। दूसरा CM इज इक्वल टू DM, ये भी गिवन है हमारे पास। और देखें तो अगर ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है, दे आर कॉल्ड vertically opposite angle, and we know that all the vertically opposite angles are equal. So angle AMC is equal to angle DMB, vertically opposite angle. So ये क्राइटेरिया बन गया साइड एंगल साइड। So by side angle side criterion, triangle AMC is congruent to triangle BMD। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें मालूम है उनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं,
तो यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में से दो साइड्स तो गिवन है, तो एक साइड बची, एक एंगल गिवन है, यानी दो एंगल्स बचे। तो साइड कौन सी बची? AC इज इक्वल टू DB, AC इज इक्वल टू DB बाय CP/CT। और दो एंगल्स कौन कौन से बचे? ये जो एंगल है ये इसके इक्वल आएगा, बट अगर आप देखें तो दे आर alternate angles, you can see, and we know that if alternate angles are equal then the lines are parallel। इसका मतलब AC और DB पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल हो गए तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180। इफ दिस इज 90 तो ऑटोमेटिकली दिस हैज टू बी 90। तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया दैट DBC इज राइट एंगल। लेकिन इसको एक और तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। Suppose you can say this is angle 1, this is angle 2, and take this as angle 3. We know that if angle C is 90, so angle 1 plus 3 is also 90. But angle 1 is equal to 2. Angle 1 plus 3 is equal to 90. Angle 1 is equal to angle 2. So angle 2 plus angle 3 is also 90. 1 की जगह पे हमने 2 रख दिया, तो 2 plus 3 कौन सा एंगल बना? DBC। तो एंगल DBC इज ऑल्सो 90। तो ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। और यहां से ये जो एंगल है ये इसके इक्वल आया। सो यू कैन राइट एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल MBD। MCAM लिखते हैं इसको, क्योंकि हम जिस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं it will be easy for us to write MBD और एंगल BDM is equal to एंगल ACM by CP/CT। और ये आ गया आपके पास सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, which says कि DBC को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए ACB के। तो नाम ये रखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, in triangle DBC and triangle ACB। अभी हमने प्रूव किया that AC is equal to DB, AC is equal to DB, just proved। अभी प्रूव किया था हमने AC is equal to DB, और BC दोनों में कॉमन है, BC is equal to BC कॉमन। और तीसरी चीज, जो ये साइड एंगल जो C है वो एंगल B के इक्वल है 90 डिग्री के, यानी एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन इट इज साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो आपको दो साइड्स तो इक्वल हैं ही, यानी तीसरी साइड CP/CT से इक्वल होगी। और तीसरी साइड कौन सी है? AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD बाय CP/CT। नाउ कैन आई राइट CD as CM plus DM? So AB is equal to CM plus DM, and we know that DM is also equal to CM, DM is equal to CM। तो इस DM की जगह पर AB is equal to CM plus CM। तो कितना हो गया? Twice of CM। AB is equal to twice of CM, यानी CM is equal to half of AB, which proves your part number 4। So ये चारों पार्ट्स आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। So let's move to the next question। Exercise 7.2 question number 6 says triangle ABC is an isosceles triangle। Isosceles triangle in which two sides of a triangle are equal, in which AB is AC। So फिगर बनाते हैं। एक isosceles triangle है ABC in which AB is equal to AC। ये दोनों equal given है। Side BA not AB, BA ऐसे प्रोड्यूस किया जाएगा, BA is produced to D such that
AD इज इक्वल टू AB, AB और AD दोनों इक्वल हैं. Show that angle BCD, so you have to join this. So BCD is a right angle. आपको ये प्रूव करना है. So सबसे पहले you will write down given के अंदर आप लिख सकते हैं टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एंगल BCD, राइट एंगल मींस 90 डिग्री का प्रूव करना है आपको. अब ट्रायंगल ABC में देखें, आपको मालूम है अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. नाउ लेट्स गिव देम द नेम X एंड X. और ट्रायंगल ADC इज आल्सो अ ट्रायंगल, इसमें भी कोई दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसके भी जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. सो लेट्स गिव देम द नेम Y एंड Y. सो प्रूफ, in triangle ABC as AB is equal to AC, so angle ABC is equal to angle ACB. X नाम रख दिया इसका हमने से. रीजन क्या देंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट, फिर इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. फिर उठाते हैं इन ट्रायंगल ADC, AD इज इक्वल टू AC, सो ऑटोमेटिकली एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC. इसका नाम दे दिया हमने Y से और रीजन सेम. अब पूरा बड़ा ट्रायंगल उठाते हैं DBC. इन ट्रायंगल DBC आपको मालूम है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. अब ये एंगल हो गया X, ये Y और ये हो गया X प्लस Y. सो X प्लस Y प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन, x प्लस y 180 and x plus y is equal to 180 by 2, that is 90. अब x plus y कौन है? That is angle BCD. Angle BCD is equal to 90 degree. Okay, thank you very much.